बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे रोज़े मुकम्मल हो गए और ये आज के दिन हमें इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने दिया है, यानी कि ईद का दिन है। और ये ईद के सुबह के वक्त का मंज़र है, हसीन मंज़र होता है। ये मुझे बहुत पसंद होता है सुबह के वक्त कि सब नमाज़ पढ़ने, ईद की सुबह मुझे बहुत पसंद है कि सब नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, सब का रुख ईदगाह के तरफ होते हैं। तो जब सब चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, घर से सारे मर्द जब चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं भी नीचे आ गई। आने के बाद फ़्रेश हो गई, नहा धो करके तैयार हो गई। उसके बाद नाश्ते की तैयारी की। तो आज नाश्ते में मैंने कुछ ख़ास बनाया था। ये बनाया था कि कलेजी था, चिकन कलेजी बनाई थी और पराठे थे, जिसके साथ मैंने शीरखुरमा भी बना लिया था। बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंज़र होता है। और ये देखें, सब डाइनिंग टेबल पे सज गया है, सब बैठ गए और सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए, अच्छे इंजॉय करते हुए नाश्ता कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मंज़र होता है। ये शीरखुरमा है जो मैंने रात को ही तैयार कर लिया था, उसके बाद फ्रिज में रख दिया था। ठंडा ठंडा सा शीरखुरमा अच्छा लगता है। तो सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए सब तैयारी कर रहे हैं। और ये छोटी सी है, छोटी बेटी जो मेरी रात को ही मेहंदी लगा करके सो गई थी। सुबह बहुत ही प्यारा कलर आया था। तो उसके बाद मैं नाश्ता करने के बाद और टेबल सब के बाद जब सब नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद बच्चे बैठ गए लाइन से कि ईदी दीजिए। सब बैठ गए, ईदी दीजिए ईदी दीजिए, शोर लगाने लगे। तो फिर इन लोगों ने ईदी लेकर के जान छोड़ी। उसके बाद मैं आ गई तैयार होकर के अपनी अम्मी से मिलने के लिए। गले मिली, पुरतपाक तरीके से गले मिली और काफ़ी देर तक गले लगा करके रखी अम्मी। उसके बाद हम दोनों बैठ कर के बातचीत करने लगे। ये मंज़र भी बड़ा अच्छा होता है, माँ से मिलने का मंज़र तो बात ही कुछ अलग होता है कि माँ से जितने भी बड़े हो जाएं हम माँ से मिलना तो एक बस क्या बताऊँ, माँ से मिलने की खुशी होती है जो तकरीबन बच्चों की होती है। हम भी तो बच्चे ही हैं अपने माँ बाप के। तो इतने में मुझे कॉल आ गई कि मेरी बहनें आ रही हैं ईद मिलने के लिए। तो मैं फटाफट अम्मी से मिलने के बाद घर पे आ गई। आने के बाद मैं तैयारी करने लगी। तो ये छोले मैं रात को ही बॉईल करके रखी थी, चांद देखने के बाद ही मैं बॉईल कर ली थी इसको। तो अभी आधा बनाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा खाया तो नहीं जाता है। छोले चाट बनाना है मुझे, आधा मैं रख दूँगी ताकि फिर बनाऊंगी बाद में। और ये है इमली जो पानी में भिगो करके मैंने इसका पल्प निकाल लिया था। उसके तकरीबन 2 स्पून मैंने डाला है इसमें। अच्छे से इसमें सब चीज़ डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बल्कि मैं बता देती हूँ ये खीरा है तकरीबन। और उसके बाद इसमें मैं डाली 3-4 हरी मिर्च है, ये टमाटर है, 1 टमाटर छोटा सा 1 टमाटर है, प्याज है 3 प्याज बारीक कतर के मैंने इसको डाल दिया इसमें। उसके बाद में अंडे को मैंने कद्दूकश कर लिया था इसको, यानी कि बारीक कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी आलू बॉयल किया हुआ, ठीक है। 2 आलू बॉयल करके मैंने इसमें डाल दिया, चकोर स्क्वायर टाइप का काट करके इसमें डाल दिया मैंने। उसके बाद दही डालूँगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं चेक करूँगी क्या इसमें किस चीज़ की कमी है, ठीक है। और ये आ जाता है चाट मसाला, ये है काला नमक, ये है हरा धनिया, ये है गरम मसाला यानी कि ज़ीरा काली मिर्च वगैरह है, ये रेगुलर नमक और ये है हरा धनिया, ठीक है। तो इसमें सब कुछ डाल करके इसको सही से मिक्स करती हूँ। उसके बाद मैं इसको चेक करने लगी कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो जब मैं चेक की तो इसमें मुझे थोड़ी सी मिर्च यानी कि चटपटा सा नहीं लगा मुझे। तो खाने में चेक की चटपटा नहीं लगा, तो मैं इसमें कुटी हुई
लाल मिर्च डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च भून के कूट के मैं रखी थी ईद ही के लिए, और इसमें मैंने ये डाल दिया 2 स्पून तकरीबन ये मैं डाल दी इसमें। अब उसके बाद इसको मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। उसके बाद चलूँगी मैं दही बड़े के तैयारी के लिए। 2-3 आइटम बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर रमज़ान के बाद ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। बस ईद के जो सौगात हैं वो यही 2-3 चीज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। घर के बने हुए चीज़ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मेहमानों के सामने जब घर का बना हुआ चीज़ रखा जाता है तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। घर के ही बने हुए ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं जो भी आइटम बनाऊँ घर के हों तैयार। और ये दही बड़े के लिए मैंने माश के दाल के दही बड़े बनाना है, मुझे बड़े बनाना है, तो ये रात को ही मैंने यानी कि दिन में भिगो दिया था माश की दाल, और उसके बाद रात को पीस के मैंने रख दिया था। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये बीट सही से हुआ है या नहीं। तो इसको हम इस तरह चेक करेंगे, इसको पानी में डालूँगी मैं, नॉर्मल पानी है तो सही से इसको चेक करना है बीट हुआ है या नहीं। वैसे तो ये मुझे लग रहा है कि सेट है, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो सही पता चलेगा कि ये सही से बीट हुआ है या नहीं। तो ये मैंने नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं है ना ही गर्म है। जब मैंने इसमें डाला तो ये फ़ौरन ऊपर आ गया, तो ये समझ गई कि मैं बिल्कुल सही से बीट हुआ है। उसके बाद अब ये पकोड़े बनाने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसको पकोड़े बनाऊंगी, और इसको सही से जब तक बीट नहीं करेंगे तो फुल्कियाँ जो है वो नरम नहीं बनेगा। तो जब तक तेल गरम होता है तो मैं इसके लिए रायता बना लेती हूँ, फुल्की के लिए रायता बना लेती हूँ, यानी दही बड़े के लिए दही तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने चटनी, ग्रीन चटनी डाला है, जो इसमें मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और ये प्याज पत्ता डाल के इसको मैंने सही से इसको पीस लिया था। तो इसमें दही में मिक्स कर दिया इसको। उसके बाद इसमें फुल्की डालूँगी, तो बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करना है इसको। ये मैं तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं कढ़ाई उतार के थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दी थी। अब मैं इसको पकोड़े डालूँगी इसमें, यानी कि वो दाल के पकोड़े बनाऊँगी। तो ये मैंने गोल स्पून लिया है ताकि गोल गोल से पकोड़े बने, जिसमें मैंने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद ये होता है कि ये चिपकता नहीं है। तो ये मैं इस तरह इसको डालती जाऊँगी तेल में 1 बाई 1, और ये अच्छा से फुल्की बन जाता है, गोल गोल सा पकोड़े बन जाता है। माश की दाल की फुल्की बड़ी अच्छी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है मुझे माश की दाल से बनाने में। ये देखें क्या नरम नरम से फुल्कियाँ बनी हैं। तो इसके बाद मैंने 1 बाई 1 सब तैयार करके इसको मैंने दही में डाल दिया ताकि ये रेडी हो जाए। तो ये देखें मैंने इसको सजा भी लिया। अब ये है चना चाट के लिए मुझे पापड़ बनाना है, तो मैं घर पे ही पापड़ की तैयारी कर रही हूँ चना चाट के लिए। तो ये अच्छे से बन जाते हैं। ये मैंने स्पून से इसको निशान डाल दिया है ताकि ये फूले ना। इधर तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अब इसी तेल में, जिस तेल में मैंने फुल्कियाँ तली थी, इसी तेल में मैं पापड़ बनाऊंगी। बिल्कुल स्लो धीमे आंच में मुझे पापड़ की फ्राई करनी है, क्योंकि ये फूलने ना पाए, और धीमे धीमे आंच में जब ये कड़क सा हो जाए। आटा नॉर्मली गूंदी थी मैं, और ये स्पून से मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ कांटे से, ताकि ये फूलने ना पाए। तेल आर पार हो जाने के बाद ये फूलेगा नहीं। ये देखें कड़क सा हो जाएगा, ये जब फूलेगा नहीं तो ये कड़क सा हो जाएगा। तो धीमे आंच में मैं इसको मुस्तकिल घुमाते हुए इसको पापड़ फ्राई कर रही थी। ये पापड़ देखें किस कदर खस्ता और करारे पापड़ बने हैं, ज़बरदस्त पापड़ बने हैं। और ये तकरीबन मेरे टेबल तैयार हो चुके हैं और मेरे मेहमान भी आ चुके हैं। ये है शेर खुरमा, जो मैं रात को ही बना करके फ्रिज में रख दी थी, ठंडा कर ली थी। फुल्कियाँ भी तैयार हैं, दही बड़े भी तैयार हैं, और चना चाट भी तैयार है। तो मैं टेबल सजा ली हूँ। अब मेरे मेहमान भी आ गए हैं, मेरी बहनें भी आ गई हैं, जो अब हम साथ बैठ करके एंजॉय करेंगे ये सब,
क्योंकि इन लोगों ने मना किया था ज़्यादा आइटम नहीं बनाना, बस थोड़ा ही सा रखना, ताकि बस हम लोग गपशप करते हुए और इन्जॉय करते रहें। तो आज ईद का दिन है, तमाम मुसलमानों को एक दफ़ा तो मैं दोबारा बोलती हूँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटें आप, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, और लिहाजा अल्लाह हाफिज़ मेरे तरफ़ से।